नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको लास्ट क्लास तक जहां तक पढ़ाया था आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पाइसन का नियम पढ़ाया था, ठीक है। तो पाइसन के नियम में, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको क्या होता है पाइसन का नियम। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पाइसन के नियम के कुछ रूप और हैं, तो हेडिंग डालो अनदर फॉर्म ऑफ पॉइसन्स लॉ। ठीक है जी, अनदर फॉर्म यानी उसके दूसरे रूप हैं पाइसन के नियम के। तो वो नियम क्या था, पी वी बराबर पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है जी, और सुनो ध्यान से, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। और जो गामा है ना, वेयर मैंने आपको बताया था गामा क्या है, सी पी अपॉन सी वी। ठीक है, सी पी और सी वी के रेशो को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गामा। क्लियर है। तो ध्यान देना, Cp क्या है आपको पता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है। तो इन दोनों का रेशो ही गामा कहलाता है। अब ध्यान दो, तो Pv की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये पॉइसन्स रेशो होता है। तो इसकी अनदर फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना। आप जानते हो तीन चीज़ें हैं, एक तो प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं इन्हें, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही। तो देखो, जो पाइसन का नियम है वो पी और वी के बीच रिलेशन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अगला रिलेशन किस किस के बीच होगा, वी और टी के बीच, और एक रिलेशन होगा पी और टी के बीच। तो एक रिलेशन तो हमें मिला है पी और वी के बीच, अगला रिलेशन वी और टी के बीच निकालेंगे और उससे अगला रिलेशन पी और टी के बीच निकालेंगे। ठीक है जी। तो देखो, उसी के साथ है ये डेरिवेशन, या अनदर फॉर्म कहीं तक भी सिद्ध करवा सकता है आपसे। यहाँ तक कराए तो यहाँ तक तो है ही, या सीधे पाइसन का नियम सिद्ध कराए तो यहाँ तक करना है। बाकी अनदर फॉर्म भी यदि पूछता है तो फिर आगे भी कर देते हैं। देखो, आप जानते हो वी नो दैट पॉइसन्स लॉ, ये लिख दोगे। और फिर आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने बताया था आइडियल गैस कौन होती है, जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती है। क्या कहलाती है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो आइडियल गैस इक्वेशन, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, फॉर 1 मोल, किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो देखो पीवी बराबर क्या होती है, आरटी। ठीक है, तो आपको वी और टी में यदि रिलेशन लाना है तो आपको यहाँ से पी हटाना पड़ेगा। तो पी बराबर क्या आएगा, आरटी अपॉन वी। यहाँ से पी हटाना पड़ेगा ना, तो पी का ये जो वैल्यू है ये इसमें रख दो। मान लो ये है इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट इन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इम्प्लाइज देखो, पी की वैल्यू रखो आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा और बराबर कांस्टेंट। ठीक है जी। देखो वी की पावर 1 है नीचे, आर टी, और ये जो आर है ना कांस्टेंट होता है, मैंने बताया आपको ये गैस कांस्टेंट होता है, गैस नियतांक। तो ये कांस्टेंट है, इसे तो दूसरी तरफ ही ले जाओ। तो टी है ना, वी की पावर -1 ऊपर जाके और वी की पावर गामा, और ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन ये आर। भाई कांस्टेंट अपॉन आर, ये भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हो जाएगा टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये आपकी अनदर फॉर्म आ गई। ठीक है, ये क्या है, दूसरा रूप है किसका, पाइसन के नियम का। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। तो मैंने कहा 2 रूप और बनेंगे, एक तो वी और टी में होगा। तो देखो वी और टी में है, चाहो तो आप वी के टर्म को पहले लिख सकते हो, टी को बाद में लिख सकते हो। अब कौन सा फॉर्म करें, पी और टी के रूप में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से अब P की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो V और T में मिला था।
तो भैया यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो तो v खत्म हो जाएगा, यहाँ से p और t में मिल जाएगी। तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा RT अपॉन p। कहाँ रख रहे हो, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज p, v की वैल्यू रखो RT अपॉन p और इसकी पावर है गामा, बराबर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो देखो इसकी सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी, r की पावर गामा, t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा और बराबर में क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी। देखो p की पावर 1 है और ये जो r की पावर गामा है ये कांस्टेंट के अपॉन में ले जाओ तो यहाँ बचेगा t की पावर गामा अपॉन p की पावर -1 हो गया और p की पावर गामा। ठीक है, और ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन r की पावर गामा। ठीक है, तो ध्यान दो ये हो जाएगा t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा -1। क्लियर है, और ये बराबर में क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो देखो ये हो जाएगा p की पावर ऊपर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी 1 माइनस गामा और t की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। तो ये अनदर फॉर्म है जो p और t के बीच में है, किसकी, पायसन के नियम की। क्लियर है, कर लो नोट यहाँ तक। इसके बाद ठीक है रफ करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस तो मैंने पढ़ा दिया, एडियाबैटिक प्रोसेस भी पढ़ा दिया और फिर उसके बाद पायसन का नियम भी पढ़ाया। तो अब वर्क डन पढ़ेंगे किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, इसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हेडिंग है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है जी, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक बात सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है जो टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, सेम रहता है। ठीक है, और वर्क डन जो है ना, आप गैस के द्वारा, कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V1 से बदलकर कितना हो रहा है, V2, तो गैस वर्क कर रहेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा। तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय द गैस। ठीक है, तो देन वर्क डन, ठीक है, बाय गैस, गैस के द्वारा वर्क होगा क्योंकि वॉल्यूम V1 से बदलकर मतलब बढ़कर V2 हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिस्टन ऊपर की तरफ चल रहा है, तो पिस्टन को कौन चला रही है, उसके अंदर भरी गैस। ठीक है, सिलेंडर के अंदर भरी गैस। तो वर्क डन बाय गैस, और क्यों, टू, ठीक है, यह वर्क डन बाय गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ठीक है, V1 से V2 वॉल्यूम करने में जो वर्क किया जाएगा गैस के द्वारा वो आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है और मान के चल रहे हैं कि जो गैस है ना वो कितने मोल है, म्यू मोल है। ठीक है, 1 मोल नहीं है, म्यू मोल। म्यू मोल के लिए कर रहे हैं, फिर म्यू की जगह 1 रख देंगे तो 1 मोल के लिए तो अपने आप हो जाएगा। वर्क डन का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, जब प्रेशर वेरिएबल हो, इंटीग्रल है ना, W बराबर इंटीग्रल V1 टू V2 P इंटू dV। याद होगा आपके, मैंने कराया था आपको। ठीक है, और 1 मोल गैस के, वो म्यू मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल गैस। ठीक है जी, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल गैस ये हो जाएगी आपकी PV बराबर म्यू RT। ठीक है,
याद होगी आपकी, पढ़ी होगी आपने 11th में। तो पी वी बराबर म्यू आर टी होता है, और म्यू की जगह 1 हो जाए तो पी वी बराबर आर टी होता है 1 मोल गैस के लिए। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा म्यू आर टी अपॉन वी, कहाँ रख दो यहाँ पर। सो W बराबर इंटीग्रल V1 टू V2, P का मान म्यू आर टी अपॉन वी और इंटू डी वी। ठीक है जी, P का मान रख दिया है। जो कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाते हैं, तो म्यू भी आर भी और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये बचेगा V1 टू V2 dV अपॉन V। ठीक है जी। नीचे का दिख रहा है, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। तो W बराबर म्यू आर टी, आपको पता है 1 अपॉन वी का इंटीग्रल होता है log V, ठीक है, और लिमिट है V1 टू V2। इसके बाद देखो, तो W बराबर म्यू आर टी, ठीक है, लिमिट पुट करो। आपको पता है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बीच में माइनस का निशान लेते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। और लॉग का एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि लॉग में जो माइनस में होता है ना, वो अपोन में आ जाता है। लॉग में जो माइनस में था ना, वो अपोन में आ जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, और log e बेस पर है। तो ये फॉर्मूला सबको पता होगा, ना पता हो तो लिख लेना। प्लस होता तो m इंटू एन हो जाता, ठीक है, और log में जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। पता होगी ये सब बातें आपको। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिला। ये वर्क डन है वॉल्यूम के टर्म्स में, पदों में, है ना। इधर दिख रहा है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो फ्रॉम देखो, मैंने एक बात बताई थी, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है, तो आपको याद होगा बायल्स लॉ, पढ़ाया था ना कि एडियाबैटिक में तो पाइसन का नियम फॉलो होता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में बायल के नियम का पालन होता है। तो बायल का नियम क्या होता है, कराया था ना मैंने, V समानुपाती 1/P। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन गैस, द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ये बायल का नियम है, और मैंने कहा इसे ऐसे लिख सकते हो, तो PV बराबर कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो बायल का नियम क्या है, PV बराबर कांस्टेंट, ठीक है जी। इसका मतलब है P और V की मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे शुरुआत में हो चाहे बाद में हो, यानी सेम रहेगी। तो जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, ठीक है, तब भी इनकी प्रोडक्ट, और जब प्रेशर बदलकर P2 हो गया, वॉल्यूम बदलकर V2 हो गया, तब भी इनकी प्रोडक्ट कैसी रहेगी, सेम, क्योंकि PV का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आई। और ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो इसी कारण प्रेशर बदलकर P1 से P2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप V2 अपॉन V1 का मान निकालो, कितना आएगा भाई, V2 अपॉन V1 बराबर P1 अपॉन P2, ठीक है। कहाँ रख दो, वहाँ पर। सो ये W का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। ये एक काम कर लो, यहाँ पे ये लोग 10 बेस पे याद रखना आप, है ना, न्यूमेरिकल में भी उसी को यूज करेंगे। यहाँ पर लोग E बेस पर है, क्या बेस पर है, E पर, E है ना, वहाँ पे भी लिखा है मैंने। तो W बराबर है, और 10 भी बेस पर होता है लोग में, है ना। तो जब 10 बेस पर करोगे ना, तो 2.3026 से गुना हो जाती है, ठीक है। और म्यू आर टी तो पहले से ही है, और जो लोग E बेस था ना, वो बेस 10 बन जाएगा, ठीक है, V2 अपॉन V1। ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है, 10 वाले बेस का डायरेक्ट याद रखना। तो मैंने बताया जब इसका बेस बदलते हैं ना लोग का, E से क्या बेस कर रहे हैं, 10। आपने इतना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा इतना, है ना।
तो जब लोग के ई बेस को हटाकर 10 बेस करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.3026, 2.3026, ठीक है। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, तो बताओ अब क्या बन जाएगा? W का फॉर्मूला क्या आएगा? W बराबर 2.3026 म्यू आर टी लोग V2 अपॉन V1 की जगह क्या रख दो? P1 अपॉन P2, ठीक है जी। तो ये आ गया W बराबर, ठीक है, 2.3026 log 10 P1 अपॉन P2। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये डेरिवेशन किस चीज़ का है? ये डेरिवेशन है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस डेरिवेशन के तरह ही एक डेरिवेशन करेंगे अब, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये तो आइसोथर्मल में था, अब किस में करेंगे? एडियाबैटिक में, ठीक है। तो एडियाबैटिक आप समझते हैं, एडियाबैटिक कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम को, ठीक है, और उसमें पायसन के नियम का पालन होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है, पढ़ाई है मैंने। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है भैया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो वॉल्यूम V1 से बदलकर कितना हो रहा है? V2 हो रहा है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फॉर्मूला आप लगाओगे वर्क डन बाय गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, ठीक है। आप जानते हैं इंटीग्रल V1 टू V2 P इंटू dV, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? रफी कर देता हूँ। आप देखो पायसन के नियम का पालन होता है, तो पायसन का नियम क्या है बोलो? आप जानते हैं पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसमें लिखो बिकॉज पॉइसन्स लॉ क्या होता है? पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है जी। पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है जी। तो आप कांस्टेंट को के मान लें, पी वी की पावर गामा बराबर के। तो बताओ पी बराबर क्या आएगा? के अपॉन वी की पावर गामा, कहाँ रख दो? ऊपर। सो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल V1 टू V2, पी की वैल्यू रखो के अपॉन वी की पावर गामा और इंटू dV, ठीक है जी। देखो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, और ये जो है ना ऐसे कर लो इंटीग्रल V1 टू V2 वी की पावर माइनस गामा और इंटू dV, ठीक। तो इंटीग्रल आप कर लोगे। क्या जानते हो? इंटीग्रल का एक फॉर्मूला आप बहुत अच्छे जानते हो, x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और इंटीग्रल है V1 टू V2, ठीक है जी। इंटीग्रल क्या है? V1 टू V2, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो W बराबर के अपॉन ले आओ 1 माइनस गामा, ठीक है। ये अपोन वाला बाहर ले आए और पहले अपर लिमिट रखो, तो V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा जी। देखो ये जो K है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा K V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है जी। अब ये देखो V2 के साथ है के, यहाँ V1 के साथ है के, तो ध्यान देना क्या करेंगे, इधर देख लो। देखो भैया K किसके बराबर है? पी वी की पावर गामा के बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि जो K है ना वो पी वी की पावर गामा के बराबर है, तो आप K को ऐसे भी लिख सकते हो, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमेशा चाहे प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है, मतलब
P1 V1 की पावर गामा, मतलब P V की पावर गामा जो है ना, चाहे प्रेशर बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए, हमेशा कांस्टेंट आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 1 फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी K ही रहेगा ये। तो यहाँ पे K की वैल्यू रखो, यहाँ भी K की वैल्यू रखो। सो W बराबर 1/1 माइनस गामा। और ध्यान देना ये V2 है तो K की 2 वाली वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगी P2 V2 की पावर गामा और इनटू में क्या है V2 की पावर 1 माइनस गामा, बीच में माइनस। यहाँ V1 है तो K की 1 वाली वैल्यू रखनी है, तो P1 V1 की पावर गामा और इंटू V1 की पावर, ठीक है, 1 माइनस गामा। दिख रहा है उधर का? ठीक है जी। अब देखो तो W बराबर 1/1 माइनस गामा। देखो देख के बताओ P2, देखो V2 की पावर कितनी बचेगी, जुड़ जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा, तो माइनस गामा प्लस गामा कट गए तो V2 बचा केवल, और ये क्या बचा P1 V1। ठीक है, बात समझ गए, इतनी क्लियर है। और देखो जो P1 V1 है आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है, 4 म्यू मोल गैस के लिए कर लो, क्या होती है PV बराबर म्यू आर टी। ठीक है जी। तो देखो P1 V1 का क्या आ जाएगा, म्यू आर T1 आ जाएगा, आएगा ही नहीं, म्यू तो बदलना नहीं, नंबर ऑफ मोल्स है, और आर भी नहीं बदलना, गैस कांस्टेंट है। और P2 V2 क्या आ जाएगा, म्यू आर T2। इनके दोनों के मान रखो, तो देखो इधर 100 W बराबर 1/1 माइनस गामा, और इधर देखो P2 V2 का मान रखोगे तो क्या आएगा, म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1। ठीक है जी। कॉमन आ रहा है कुछ, तो W बराबर म्यू आर कॉमन आ रहा है, और ये 1 माइनस गामा बचा, और अंदर बचेगा T2 माइनस T1। ठीक है जी। तो यही आपका एक्सप्रेशन है किसका, W का। ठीक है, ये वर्क डन है आपका म्यू आर अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, और इंटू T2 माइनस T1। इसे आप चाहो तो दोनों का माइनस कॉमन लेकर काट सकते हो, तो एक एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है म्यू आर, देखो नीचे का माइनस कॉमन लो तो गामा -1 बचेगा, और ऊपर का माइनस को कॉमन लो तो T1 माइनस T2 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका ये बच जाएगा। क्लियर है। तो मैंने वर्क डन के दोनों आपको डेरिवेशन कराए, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी और एडियाबैटिक प्रोसेस में भी, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। तो एक टॉपिक मैंने आपको कराया पाइसन के नियम के जो अनदर फॉर्म है वो कराई, और वर्क डन कराया आपको, ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो तीनों ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, बाकी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे आगे। बाकी है ना, कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी थोड़ा हम धीमे चल रहे हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर के, और अभी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो इस बात की आप चिंता छोड़ दें कि जल्द ही एग्ज़ाम होंगे, अभी तो फर्स्ट सेम के भी नहीं हो पाए हैं सही से, है ना। जैसे ही अधिकांश यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो जाएंगे फुल स्पीड से चलेंगे, और साथ में सेकंड पेपर भी इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो सिलेबस टाइम पर हो जाएगा। ठीक है। बाकी और कोई बात हो तो आप बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट।